नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिस पर अक्सर धूल जमी रह जाती है। आज हम आधुनिक आज़ादियों के पीछे की एक ऐसी खामोश क्रांति की बात करेंगे जिसे आज बहुत ही आम मान लिया गया है, लेकिन यकीन मानिए इस आम सी लगने वाली आज़ादी के पीछे एक बहुत लंबी और गहरी कहानी है। तो चलिए गहराई से समझते हैं और एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। आज जो बुनियादी अधिकार महिलाओं के पास हैं, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, उनके लिए असल में किसने लड़ाई लड़ी थी? क्योंकि सच तो ये है कि ये अधिकार किसी जादुई छड़ी घुमाने से या रातों रात नहीं मिले हैं। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी और कह सकते हैं काफी कठिन जद्दोजहद रही है। वर्तमान और अतीत की इस तुलना को देखना ना बहुत जरूरी है। आज की स्थिति काफी सुविधाजनक लगती है ना? महिलाएं अपनी मर्जी से नौकरी कर सकती हैं, संपत्ति रख सकती हैं और जरूरत पड़ने पर कानूनी रूप से तलाक भी ले सकती हैं। लेकिन 1947 से पहले के भारत की सच्चाई एकदम अलग थी। तब एक महिला के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती थी, तलाक का तो कोई सवाल ही नहीं था, नौकरी की आजादी नहीं थी और अदालतों में भी उनकी कोई आवाज नहीं होती थी। उन्हें महज एक जिम्मेदारी या सच कहें तो एक संपत्ति की तरह ही देखा जाता था। तो सबसे पहले बात करते हैं 1947 से पहले महिलाओं की स्थिति के बारे में। आज़ादी से पहले भारत में महिलाओं का जो उत्पीड़न था वो किसी एक इंसान की सोच नहीं थी, बल्कि ये पूरे सिस्टम में और संस्कृति में बहुत गहराई तक बसा हुआ था। वो बस 4 दीवारों के अंदर बंद कर रह गई थी। पति छोड़ दे तो दर दर भटकना, और अगर पति गुजर जाए तो सती प्रथा जैसी भयानक चीजों का सामना करना पड़ता था। और इस समस्या की जड़ सदियों पुराने ग्रंथों में भी मौजूद थी, जहां साफ लिखा गया था कि एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन ने सदियों तक करोड़ों महिलाओं की जिंदगी को कैसे कंट्रोल किया होगा। उन्हें कभी एक आजाद इंसान माना ही नहीं गया। लेकिन फिर एक ऐसे इंसान सामने आए जिन्होंने इस दर्द को बहुत गहराई से महसूस किया, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। हम अक्सर उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन इस भयानक असमानता को देखकर उनका दिल सच में टूट गया था। उनका बिल्कुल साफ और मजबूत मानना था कि जब तक इस देश की महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं, तब तक ये देश कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, यानी समानता का वादा। जब भारत आजाद हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का मसौदा तैयार करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी मिली, तो उनका सबसे पहला विचार महिलाओं को कानूनी रूप से समानता का अधिकार दिलाना था। वो अच्छे से जानते थे कि बिना ठोस कानून के इस समाज को बदलना लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह कानूनी ढांचा कितना क्रांतिकारी था। देखिए, अनुच्छेद 14 ने पक्का किया कि पुरुष और महिलाएं कानून के सामने बिल्कुल बराबर हैं। अनुच्छेद 15 ने लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह गैर कानूनी बना दिया। अनुच्छेद 16 ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिए और अनुच्छेद 21 ने हर इंसान को गरिमा के साथ जीने का हक दिया। ये कोई मामूली शब्द नहीं थे, ये सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ने का एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे हिस्से की, हिंदू कोड बिल। देखिए, संविधान लिख देना यकीनन एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसे असल जिंदगी में लागू करवाना वो एकदम अलग चुनौती थी। कागज पर मिले अधिकार तब तक अधूरे हैं जब तक समाज उन्हें खुले दिल से अपना ना ले। इसीलिए देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम उठाया और हिंदू कोड बिल पेश किया। इसके 4 मुख्य प्रावधान थे। पहला, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार। दूसरा, पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा। तीसरा, बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी पर रोक। और चौथा, गोद लेने के मामले में महिलाओं को बराबरी का हक। आज ये चारों बातें हमें बहुत सामान्य सी लगती है ना, लेकिन उस दौर में ये बदलाव किसी बहुत बड़े सामाजिक भूकंप से कम नहीं थे। और जैसे ही ये बिल संसद में आया, समझ लीजिए भारी हंगामा मच गया। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि कई सांसदों ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। उनका तर्क था कि ये बिल संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है और इससे धर्म खतरे में पड़ जाएगा। जोरदार मांग उठने लगी कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। खैर, उस समय की राजनीतिक सच्चाई ये थी कि चुनाव बिल्कुल सिर पर थे और राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी चुनाव के चलते इस बिल को आगे बढ़ाने से पीछे हटना पड़ा। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उन्होंने सत्ता छोड़ी लेकिन अपने सिद्धांत कायम रखे।
जब बात महिलाओं को उनकी बुनियादी अधिकार देने की आई तो संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, जो उस समय देश के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे, अपनी ही सरकार में बिल्कुल अकेले पड़ गए। तब 27 सितंबर 1951 को उन्होंने एक बहुत ही कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में जो कहा वो सच में बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रह सकता जो आधी आबादी को बुनियादी अधिकार देने से डरती हो। उन्होंने सत्ता, अपनी कुर्सी और अपने इतने बड़े पद को तो छोड़ दिया, लेकिन अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। और इससे साबित होता है कि वो वास्तव में सभी के लिए एक योद्धा थे। डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे से कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उनके इस एक कदम ने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छिड़ दी। अचानक से महिला संगठन खुद को सशक्त महसूस करने लगे, अखबारों में इस मुद्दे पर खुलकर लिखा जाने लगा, और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि राजनीतिक और सामाजिक दबाव इतना बढ़ गया कि उसी हिंदू कोड बिल को आने वाले सालों में टुकड़ों में पास करना ही पड़ा। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ, फिर 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम पास हुए। मतलब जो अधिकार उन्होंने 1951 में मांगे थे वो एक एक करके मिल ही गए। आज महिलाओं के पास जो भी बुनियादी आज़ादी है, सच मानिए वो कोई उपहार या तोहफा नहीं है। इन अधिकारों को लड़कर हासिल किया गया है, और ये लड़ाई उस इंसान ने लड़ी जो हमेशा बिना किसी भेदभाव के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहा जिसे समाज ने कमजोर बना दिया था। ये साफ तौर पर साबित करता है कि डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ किसी एक खास वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं थी, वो पूरे राष्ट्र के सच्चे नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। ये विचार हमें एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई याद दिलाता है कि आधुनिक समय के ये बुनियादी अधिकार किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि एक बेहद कड़े संघर्ष का नतीजा है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई महिला आज अपनी मर्जी से कोई फैसला लेती है, तो क्या हम उन खामोश योद्धाओं की असली कीमत को पहचानते हैं जिन्होंने इस आज़ादी की नींव रखी थी? इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।